शिक्षा मंत्री ने साफ ऐलान कर दिया है कि टीआरई 4 से पहले एसटीईटी की परीक्षा संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद से छात्र आंदोलन एक बार फिर उग्र होने की संभावना है। दरअसल पटना में जिस तरह से एसटीईटी को लेकर प्रदर्शन हुआ, छात्र संगठनों ने पटना की सड़कों पर जमकर बवाल काटा और इस दौरान एसटीईटी की परीक्षा को आयोजित करने की मांग सरकार से की। इस पर शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर बयान आ गया। कहा, टीआरई 4 के पहले एसटीईटी संभव ही नहीं है। टीआरई 5 के पहले ये कराया जाएगा, तब जो अभ्यर्थी होंगे वो टीआरई 5 में शामिल होंगे। अभी 4 लाख के करीब एसटीईटी पास लोग हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने यह भी कह दिया कि टीआरई 4 के तहत होने वाली नियुक्तियों के लिए जानकारी बीपीएससी को जल्द भेजी जाएगी। उनकी परीक्षा होगी, लेकिन इस वक्त परीक्षा की मांग देखिए, अगर अभी लाखों, मेरे ख्याल से 4.5 लाख से कम नहीं है तो एसटीईटी क्वालिफाइड है, और जब टीआरई 5 होगा तो उस तरह की परीक्षा ली जाएगी। अगर पुनः इतने लोगों की परीक्षा ली गई तो बहुत विलम्ब होगा, उन्हें फिर मौका तो मिलेगा ही, तो टीआरई 5 में तो मौका मिलेगा ही, लेकिन जो 4 लाख से या कुछ अधिक होंगे मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, अब पुनः उसी प्रक्रिया में आप जाएंगे तो ये काफ़ी इसमें समय लग जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जो रिक्तियां होंगी, हज़ारों की रिक्तियां हैं, जिसकी अधियाचना हम लोग शीघ्र भेज देंगे बीपीएससी को, किस सब्जेक्ट में क्या कमी है उसके अनुसार, तो निश्चित रूप से ये जो एग्जामिनेशन का सिलसिला जो बीपीएससी को करना होगा, और उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अभी तक आपने देखा हो कि बिल्कुल स्वच्छ तरीके से नियुक्तियां हुई हैं या पोस्टिंग्स हुए हैं, तो वो बदस्तूर जारी रहे। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद से छात्र संगठन एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। छात्र नेता सौरभ ने शिक्षा मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी। मीडिया के पूछे प्रश्न पर कि एसटीईटी का आयोजन कब होगा, क्योंकि छात्र अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि टीआरई 5 के पहले होगा, टीआरई 4 के पहले यह संभव नहीं है। मैं वही पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री से कि जो अभ्यर्थियों को टीआरई 1 में मौका मिला वो पास नहीं करे, फिर उनको टीआरई 2 में मौका मिला, फिर टीआरई 3 में मौका मिला, फिर उन्हीं अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में मौका मिले, तो फिर अगर आप लगातार एक ही अभ्यर्थियों को बार बार मौका दे रहे हैं, आज जो लोग बीएड कर रखे हैं 2022 से 24 सेशन, 2023 से 25 सेशन, लगभग 3 लाख से 4 लाख अभ्यर्थी जो है बीएड कर रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने किया है। सीटेट की परीक्षा जो जुलाई में होनी थी 2025 में वो नहीं हुई, तो उनके लिए बीटेट वो परीक्षा कब होगी? तो इन मांगों को कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री वही बोल रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है। तो जो शिक्षा विभाग क्या कर रही थी, आखिर 2023 की अधिसूचना के बाद 2024 में आपने एसटीईटी की परीक्षा ली, जैसा कि सरकार का आदेश है कि हर साल 2 बार परीक्षा एसटीईटी की आयोजित होगी, तो फिर इस गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं हुआ? तो सुनील कुमार जी जो बयान दे रहे हैं, शायद लगता है कि उनको अंदाजा नहीं है आंदोलन का, शायद उनको ये आभास नहीं है कि छात्रों के बीच में कितनी नाराजगी है। ये जो डोमिसाइल नीति है ना, डोमिसाइल नीति का बाप है एसटीईटी प्रोटेस्ट। जब डोमिसाइल नीति लागू होने जा रहा है टीआरई 4 में, और शिक्षक अभ्यर्थी जो है एसटीईटी की परीक्षा ही नहीं हुई है, बिहार के अभ्यर्थियों को उसमें मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर डोमिसाइल नीति का क्या करेंगे? एक तरफ शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो भी छात्र एसटीईटी पास नहीं हैं, वो बाद में टीआरई 5 में बैठेंगे, उससे पहले एसटीईटी करा लिया जाएगा। हालांकि प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी सरकार की ये बात शायद ही माने। जिस तरह से छात्र संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है, ऐसा लगता है मामला और भी बड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।